तो क्या हाल है भाइयों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। मैं इस जिम में 6 महीने से ट्रेन कर रहा हूँ और मैं इसका जिम टूर देने वाला हूँ आपको, जिसमें मैं आपको इसकी प्राइस वगैरह भी बताऊंगा और मेरे हिसाब से ये काफ़ी बजट फ्रेंडली है। तो वो क्यों है, फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रहे हैं ये, वो चीज़ में मैं आपको बताऊंगा। प्राइस मैं आपको एंड में बताऊंगा, पहले आपको जिम का टूर दे देते हैं एक बार। आ जाओ। तो भाई ये है जिम की एंट्रेंस। एंटर होते ही हमको देखने को मिलता है रिसेप्शन एरिया। ये होने वाला रिसेप्शन एरिया। ये है आहूजा फिटनेस क्लब, ये जिम का लोगो है। और पीछे आप देखो ये है फेस सेंसर। फिर इसके बाद में जिम जो है 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। एक है कार्डियो सेक्शन, एक है गर्ल्स सेक्शन, ठीक है, और ऊपर होने वाला है वेट लिफ्टिंग का एरिया और वार्म अप का एरिया। तो पहले मैं आपको गर्ल्स सेक्शन दिखा देता हूँ, इधर आ जाओ। तो भाई ये होने वाला हमारा गर्ल्स सेक्शन। काफी खुला स्पेस है ये, ठीक है। इसमें ज्यादा मशीन्स नहीं है क्योंकि पर्टिकुलर केवल गर्ल्स के लिए नहीं है, गर्ल्स ऊपर भी ट्रेन कर सकती हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ कार्डियो जुम्बा वगैरह के लिए मोस्ट फोकस है ये। तो चेस्ट के लिए ये 2 मशीन्स हैं, चेस्ट प्रेस हो गई, अपनी पैक डेक फ्लाई हो गई। इसके बाद अपन चलते हैं ये आगे शोल्डर के लिए। शोल्डर के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें आपका बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता। आप एक जगह स्टेबल हो और जस्ट आपको ऊपर नीचे बस यही करना है। आप जब डंबल से करते हैं ना, तब डंबल से बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, उस वजह से एक्सरसाइज खराब हो जाती है, ठीक है। अपन टॉपिक पे आते हैं वापसी। ये होने वाला है लेग एक्सटेंशन के लिए। इससे आप फ्रंट लेग एक्सटेंशन भी लगा सकते हो और हैमस्ट्रिंग की भी लगा सकते हो। उसके बाद अपन चलते हैं, ये होने वाली है प्रीचर कर्ल बाइसेप के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत पोजिंग के लिए कांच वगैरह है। उसके बाद अब अपन आगे चलते हैं जो कि होगा अपना कार्डियो सेक्शन। आज ये थोड़े फ्री हैंड वेट्स हैं जो काफी हेल्प करते हैं कार्डियो के अंदर। आज तो भाई यहाँ होने वाला है अपना कार्डियो सेक्शन। तो भाई ये होने वाला अपना कार्डियो सेक्शन। ट्रेडमिल है, उसके बाद में ये क्रॉस सेक्शन मशीन है और ये साइकिलिंग के लिए है। और ये हो गया अपना डेडलिफ्ट एरिया। डेडलिफ्ट को एकदम पर्टिकुलर अलग ही कर दिया है, ये हो गया अपना। और उसके साथ में प्रोजेक्टर वगैरह लग रखा है और थोड़ा बहुत फोटोशूट के लिए लाइट्स है, हल्का का वॉलपेपर है। अब अपन ऊपर चलते हैं वेट लिफ्टिंग एरिया की तरफ, और साथ में वार्म अप सेक्शन भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आजा। तो भाई ये अपना एक तरीके से मेन एंट्रेंस ही हो गया मेंस जिम का। और यहाँ पे एंटर होते पहले हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ पे धोख खाकर फिर हम एंट्री करते हैं जिम के अंदर। एंट्री करते ही ये होने वाला है पूरा जिम का एरिया। एक बार जिम दिखा दे भाई। अब इसमें प्रॉपर मशीन्स के ऊपर अपन बात करेंगे। पहले अपन चलते हैं वार्म अप सेक्शन की तरफ। तो ये होने वाला है अपना वार्म अप सेक्शन। इसको वार्म अप सेक्शन कह सकते हैं, डंबल एरिया कह सकते हैं, कार्डियो सेक्शन भी कह सकते हैं। और डंबल की अगर बात करें तो 2.5 किलो से लेकर 2.5, 5, 7.5, 12.5, 25, 30 और 35 किलो तक के डंबल है यहाँ पे। और बढ़िया सनलाइट वगैरह की व्यवस्था है। अगर किसी को फोटोज वगैरह लेनी है, जैसे कि मैं फोटोज वगैरह बहुत ज़्यादा लेता हूँ, तो मैं शाम के टाइम आना बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो यहाँ पे फोटोज वगैरह बहुत अच्छी आती है। फिर इसके बाद में अपन मशीन्स कुछ दिखा देते हैं। मशीन्स में आपको वो वाली दिखाता हूँ जो
बाकी जिम से हटके होंगी, क्योंकि जो नॉर्मल मशीन होती है वो तो सब जगह मिल जाएगी, पर कुछ मशीन्स ऐसी हैं जो प्रॉपर आपके मसल को डेवलप करने में हेल्प करेगी, और वो मैंने केवल इसी जिम में देखी है। तो एक ये मशीन मैं आपको ये बता दूं, ये एक तरीके से डंबल कर्ल ही है, पर अपन जब डंबल कर्ल करते हैं तो डंबल कर्ल करते वक्त अपना हाथ जो होता है मोमेंटम का बहुत ज्यादा यूज करता है। लाइक अगर मैं ऐसे खड़ा होके कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज्यादा मोमेंटम का यूज करता हूँ डंबल कर्ल करने के लिए, पर जब मैं बैठ के कर रहा हूँ तो मेरा हाथ एक जगह स्टेबल हो जाता है, मैं इनको पीछे नहीं ले जा सकता, मोमेंटम का यूज नहीं कर सकता, जस्ट मेरा जो मोमेंट होगा वो होगा अप डाउन अप डाउन। तो ये मशीन आपके बाइसेप को बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। उसके अलावा बाकी ये प्रिचल कर्ल है। तो भाई फिर अपन आते हैं इस मशीन के ऊपर, ये आपके एब्स को बहुत ज्यादा टारगेट करती है। इसको एक बार करते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें वही मोमेंटम यूज होता है जो अपन डिक्लाइन बेंच के ऊपर पैर ऐसे जमा लेते हैं और उसके बाद में लगाते हैं, बट इसमें आप वेट को बहुत ज्यादा एडजस्ट कर सकते हो, और इसमें फॉर्म गलत होने का कोई चांस ही नहीं। आपको जस्ट एक जगह स्टेबल रहना है और अपनी स्ट्रेंथ से बस वेट को ऊपर नीचे बस पुल करना है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, मतलब इससे आपके एब्स को डेवलप होने में 50% ज्यादा चांसेस है कि आपके एब्स जल्दी डेवलप होंगे। तो ये था अपना डंबल सेक्शन और ये वार्म अप सेक्शन। इसके बाद में आपको पोजिंग सेक्शन और दिखा देता हूँ, एक बार उधर आ जा। तो भाई ये बेसिकली छोटा सा है पर एक पोजिंग के लिए बहुत बढ़िया सेक्शन है। यहाँ पे ऊपर लाइट्स जलती है, अभी के टाइम पे तो केवल सनलाइट में काम चलाएंगे हम, पर शाम के टाइम ऊपर लाइट्स जलती है और जो व्यू आता है, मतलब फोटोज वगैरह की जो क्वालिटी आती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो यहाँ पे हम लोग पोजिंग वगैरह करते हैं, और पोजिंग के साथ में ये कार्डियो के लिए रोप भी पड़ी है, इससे भी हम लोग थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं। फिर इसके बाद में अपन आगे चलते हैं और मैं आपको वेट सेक्शन दिखाता हूँ। तो भाई ये है अपना मेंस का वेट सेक्शन। केवल मेंस का नहीं है, यहाँ पे गर्ल्स भी ट्रेन करती है, बट मोस्ट ऑफ यहाँ पे मेंस ही हैं। तो भाई मैं अब आपको एक बार मशीन दिखा देता हूँ आपको। तो एक चीज मुझे तो बहुत ज्यादा बेटर लगी इस जिम के अंदर। कई जिम के अंदर क्या होता है कि मान लो मुझे बैक लगानी है, तो एक एक्सरसाइज मैंने यहाँ करी, फिर उसके बाद में मुझे दूसरे कोने के अंदर जाना पड़ता है बैक लगाने के लिए। पर यहाँ पर क्या है, अगर मैं बैक लगा रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने लेट पुल डाउन लगा ली, बैक के लिए हो गई। सीटेड रोइंग भी यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं। उसके बाद में लेट्स के लिए फोकस्ड सीटेड रोइंग होगी, ये भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। फिर इसके बाद में हो गई लेट पुल डाउन के लिए ये एक और मशीन, और ये हो गई अपनी टी बार। तो चारों जो मशीन्स है वो सारी की सारी एक साथ लगी हुई हैं, ठीक है। डेडिकेटेड मतलब बैक वर्कआउट लगाने के लिए जो मशीन्स होती हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद में अपन चलते हैं चेस्ट सेक्शन की तरफ, ठीक है। तो चेस्ट के लिए अपन को डिक्लाइन स्मिथ मशीन हो गई, इंक्लाइन स्मिथ मशीन हो गई, और उसके बाद में फ्लैट स्मिथ मशीन हो गई। अब ये एक तरीके से इनफ होती है किसी भी जिम के अंदर एक्सरसाइज करने के लिए, पर इसी के साथ में अपन को और क्या क्या चीजें मिलती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई आपने इंक्लाइन और डिक्लाइन स्मिथ मशीन देख ली। उसके बाद में अपन आते हैं बारबल बेंच प्रेस। ये पावर लिफ्टर्स जो होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होती है, क्योंकि पावर लिफ्टिंग में रॉड से ही आपको वेट उठाना पड़ेगा, उसी का वेट काउंट होता है। उसके बाद में केवल फ्लैट बेंच प्रेस नहीं है, यहाँ पे अपने डिक्लाइन बेंच प्रेस भी है। उसके आगे चले अपन इंक्लाइन बेंच प्रेस भी है। फिर और अगर अपन बात करें तो चेस्ट के लिए डेडिकेटेड एक डंबल फ्लाई है, इंक्लाइन डंबल फ्लाई। और फिर उसके बाद में अपन और बात करें तो अपन को एक पैक डेक फ्लाई की मशीन भी देखने को मिलती है। चेस्ट के लिए ये डेडिकेटेड मशीन्स थी। उसके बाद में अपन चलते हैं अब लेग के लिए। लेग की जो डेडिकेटेड मशीन्स है वो मैं आपको बताता हूँ, और उसके अलावा मैं आपको ये साउंड सिस्टम बताता हूँ हमारे जिम का। ये बहुत ज्यादा बेटर आवाज करता है। अभी तो हम लोग नहीं चला रहे, पर कभी मौका मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिर उसके बाद में अपन चलते हैं लेग की तरफ। तो लेग के लिए डेडिकेटेड मशीन्स मैं आपको बताता हूँ।
फर्स्ट अपन चलते हैं, ये हो गई हमारी लेग प्रेस, जो कि सिंगल लेग से भी आप लगा सकते हो, बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है। इसके बाद में सेकंड एक्सरसाइज आ गई अपनी ये लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है, ठीक है। इसके बाद में अपनी थर्ड मशीन आ गई, जो कि होगी हमारी क्वाड फोकस्ड। इसके बाद में अपन चलते हैं लेग प्रेस की तरफ। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, सारे जिम के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और ये इसमें डबल लेग से आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होती है लेग्स के लिए। के बाद में चलते हैं अपन काफ रेसेस के ऊपर। ये भी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है काफ के लिए, क्योंकि बाकी जिम्स के अंदर आप देखेंगे एक तो काफ के लिए डेडिकेटेड मशीन होती ही नहीं है, अगर होगी तो भी वो फ्री वेट से होगी। मशीन के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये रहता है कि मान लो आप अगर दूसरे जिम के अंदर लगा रहे हो, आप फ्री वेट से लगा रहे हो, तो 2.5 के बाद में आपको डायरेक्ट 5 के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा भी इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। और मशीन के अंदर ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा वेट मिलने की वजह से आप जितना लगाना चाहे उतना इंक्रीज कर सकते हैं वेट अपने हिसाब से। तो भाई फिर उसके बाद में आ जाती है अपनी ये हैक स्क्वाट मशीन, जो हमारे क्वाड्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है अगर आप फ्रंट लगाते हैं तो, और अगर आप बैक होकर लगाते हैं तो ये आपके ग्लूट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। और उसके बाद में आ जाती है हमारी नेक्स्ट मशीन, जो कि हमारी होगी हिप थ्रस्ट। ये आपके ग्लूट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करती है, और मैं इस मशीन से थोड़ा दूर ही रहता हूँ क्योंकि इससे आपका बम बड़ा होता है और मुझे मेरा बम बड़ा नहीं करना है। उसके बाद में आते हैं अपन नेक्स्ट मशीन के ऊपर। ये अपनी 8वीं मशीन है लेग फोकस्ड। तो ये होती है हमारी हैमस्ट्रिंग के लिए। इसको करने का एक बार मोमेंटम मैं आपको बता देता हूँ। आपको 1 लेग यहाँ पे रखना है, ठीक है, जिस तरफ से आपको लगानी है उस तरफ जाना है, और बस अपने लेग को फोल्ड करना है। ये आपके हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। उसके बाद में लास्ट अपनी आ जाती है, जो कि होगी अपनी स्क्वाट्स, और वो सारे जिम के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद में मैंने आपको बैक की बताई, चेस्ट की बताई, लेग की बताई। अब मैं आपको बताता हूँ फोर आर्म्स के लिए डेडिकेटेड मशीन, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम है ये हमारे ब्रेकियोलिस को बहुत ज्यादा टारगेट करता है। उसके बाद में सेकंड आ जाती है अपनी ये वाली मशीन। ये इस पार्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है और ग्रो करने में हेल्प करता है। इसको लगाने का मोमेंटम कुछ इस तरीके से होता है। उसके बाद में अपन आ जाते हैं थर्ड एक्सरसाइज के ऊपर। यहाँ पे रोप बनती है, आज रोप है नहीं, और रोप बांधने के बाद में आपको जस्ट ऐसे रोल करना होता है, जिससे कि आपके फोर आर्म्स में बहुत ज्यादा फोकस होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, और वो ग्रो होने में हेल्प करता है। उनके बाद में अपन चलते हैं शोल्डर के ऊपर। शोल्डर की भी यहाँ पे डेडिकेटेड मशीन है। ये हो गई अपने साइड डेल्ट को ट्रेन करने के लिए। इसको कुछ इस तरीके से लगाता है, डंबल से भी लगा सकते हैं इसको, पर मशीन मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि इनके अंदर मोमेंटम होता नहीं है और आपको बस अपने कंधे को ऊपर नीचे करना होता है। तो भाई शोल्डर के लिए सेकंड डेडिकेटेड मशीन है ये, जो कि हमारे रेयर डेल्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। और इसके अलावा एक मशीन और है डेडिकेटेड शोल्डर के लिए। मोस्ट ऑफ जिम के अंदर क्या होता है, शोल्डर के लिए केवल डंबल ही रहता है, उसी से आपको लगानी होती है। पर इस जिम में शोल्डर के लिए डेडिकेटेड 3 मशीन है, 2 मैं आपको बता दी, और थर्ड आता है अपन ये शग्स। यहाँ पे आपको दोनों साइड वेट डालना होता है और जस्ट ऊपर ले जाकर होल्ड करना होता है और धीरे धीरे नीचे लाना होता है। तो ये आपके इस पार्ट को बहुत ज़्यादा ट्रेन करती है। ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मशीन है। इसके बाद में मैं आपको एक मशीन दिखाता हूँ जो मैंने आज तक किसी भी जिम के अंदर नहीं देखी है, और मतलब एक ऐसा मसल है जिसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करा जाता है आपके आर्म्स के अंदर। बट मेरे हिसाब से अगर आप आर्म्स का साइज गेन करना चाहते हो तो उस मसल का बड़ा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वो है अपना ट्राइसेप, और ट्राइसेप फोकस एक्सरसाइज है ये। तो इसमें दोनों तरफ वेट डलता है और जस्ट आपको वेट को नीचे पुश करना होता है। जब इसमें वेट डल जाता है तो ये बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज बन जाती है, बट ये एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप को बहुत ज्यादा बड़ा करने में हेल्प करती है।
ये थी अपनी वो मशीन्स जो हमें जिम के अंदर बेसिकली देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद में आ जाती है अपनी एक क्रॉस सेक्शन मशीन। ये फिर भी आपको हर जिम के अंदर देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा एक चीज जो मुझे बेटर लगी इस जिम के अंदर, वो चीज मैं आपको बता दूं। मान लो आपको पुलअप करनी है, तो पुलअप मतलब हर पर्सन ही करना चाहता है, तो पुलअप वाली जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। पर आप इस जिम के अंदर कहाँ कहाँ पुलअप कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक पुलअप का एरिया पूरा ऊपर देखो। उसके बाद में अपन चलते हैं सेकंड एरिया की तरफ, जो कि होगा अपना ये रहा क्रॉस सेक्शन के ऊपर। फिर उसके बाद में थर्ड सेक्शन हो गया अपना वहां पे, जहाँ पे एब्स वाली मशीन लग रखी है, जहाँ पे आप लेग रेजेस करते हैं, वहां पे भी आप पुलअप्स कर सकते हैं। जो मेरे को वन ऑफ द बेस्ट थिंग लगी जिम के अंदर, कई बार क्या होता है अगर आपके फोन आ जाता है जिम के अंदर, तो आपको जिम से बाहर जाकर ही उसको रिसीव करना पड़ेगा। पर इस जिम के अंदर मेरे को जो बेटर चीज लगी है कि कभी आपके पास फोन आ जाता है तो आपको पूरा जिम से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक बालकनी दे रखी है जहाँ पे आप आराम से फोन अटेंड कर सकते हैं, और कभी आपको फ्रेश एयर चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। जो एडिशनल चीजें मैं आपको बता रहा था, उनमें फर्स्ट थिंग आ जाती है अपने मोटिवेशन क्विट्स। मैं बहुत ज्यादा जिम के अंदर देखता हूँ कि ब्लैक एंड व्हाइट वॉलपेपर होता है, जस्ट लोग जिम करते हैं चले जाते हैं। बट ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आपको मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मतलब कोई स्किनी सा लड़का है 40-50 किलो का, और उसको 70-80 केजी तक गेन करना है, उसको मोटिवेशन की जरूरत होगी ही होगी। तो मोटिवेशन के लिए यहाँ पे हर वॉल पर आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं एक दो चीजें पढ़ के बताता हूँ आपको। किसी से डर है रोजाना जिम करे। सेकंड आ गया अपना जा सिमरन जा जिम जाकर साइकिल चला। थर्ड आ गया अपने खामोश यहाँ ज्ञान फैलना मना है। फोर्थ पुष्पा आई हेट लेग डेज। थोड़ा फनी वे के अंदर मोटिवेशन क्विट्स को मेंशन करा है। उसके बाद में ये एक और चीज आ गई अपने पुश योर सेल्फ, नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। तो ये बहुत ज्यादा बेटर है। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। मतलब आपको बहुत कम जिम्स के अंदर ऐसा होता है कि आपको लॉकर सेक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप अपनी कोई भी थिंग्स कैरी कर सकते हो और यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि ये लॉकर मेरा है, मैंने यहाँ पे शेकर वगैरह रखता हूँ, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। मैं रोज रोज इसको कैरी नहीं कर सकता हूँ, तो मैं यहीं पे छोड़ के चला जाता हूँ। एडिशनल चीज जो मुझे इस जिम की बहुत ज्यादा बेटर लगती है कि मोस्ट ऑफ जिम के अंदर आपको कांच तो देखने को मिलेंगे, बट क्या होता है कि कांच आपकी केवल अपर बॉडी को ही शो करते हैं, इतने ही कांच होते हैं। बट इस जिम के अंदर जो मुझे बेनिफिशियल लगता है कि इसके अंदर पूरा 8 फीट का कांच है, जो आपकी प्रॉपर बॉडी को देखने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। फिर इसके बाद में मेरे को एक चीज और बेनिफिशियल लगती है। क्या होता है कई जिम्स के अंदर ना जब आप थक जाते हैं या फिर आपको बिटवीन सेट्स रेस्ट लेना होता है, तो वहां पे कोई डेडिकेटेड सिटिंग एरिया नहीं होता है। आपको कोई भी मशीन के ऊपर या फिर टेबल के ऊपर ही बैठना होगा, जो कि आपको कोई भी आकर के उठा सकता है और कह सकता है कि यार मुझे ये एक्सरसाइज लगानी है तो उठ जा। बट इस जिम के अंदर जो बेस्ट चीज है कि आपको यहां से लेकर के पूरा वहां तक सिटिंग एरिया मिलता है कि आप कोई भी एक्सरसाइज लगा रहे हैं और उसके बाद में आपको बिटवीन सेट्स रेस्ट लेना है, तो आप आराम से बैठ सकते हैं और आराम से रेस्ट ले सकते हैं। मतलब इसके अंदर इतना स्पेस है कि जिम के ऑलमोस्ट आधे लोग भी अगर बैठना चाहें तो बहुत ज्यादा स्पेस है, आराम से बैठ सकते हैं। लास्ट थिंग है जो मुझे इस जिम की बहुत बढ़िया लगी, वो नीचे है, जो अभी तक ओपन नहीं हुई है पर वो बहुत जल्दी ओपन होने वाली है। वो मैं आपको बताता हूँ। वही एक एडिशनल चीज जो मैं आपको बताने वाला था वो होने वाली है यहाँ पे। अभी इसकी चाबी नहीं है हमारे पास और ये अभी तक पूरी तरीके से तैयार भी नहीं है। 1-2 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। ये होगा अपना स्टीम रूम। एक टाउन के अंदर स्टीम रूम होना बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, जो कि यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल होने वाली है। तो भाई जिम का टूर मैं आपको दे चुका हूँ, और इस जिम की एक बार मैं आपको प्राइस और बता देता हूँ। इस जिम की 1 साल की प्राइस होने वाली है 6000 से लेकर 9000। आप अगर वेट ट्रेनिंग करते हैं उस केस में आपकी 6000 है, और बाकी अगर आप कार्डियो भी ऐड करते हैं तो उस केस में आपकी 9000 तक जाती है फीस। और अगर आप भैया से बात करते हैं तो आप इसमें भी और डिस्काउंट ले सकते हैं।
तो भाइयों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और आपके जो भी रिव्यूज है मेरे को कमेंट में जरूर से बता के जाना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव।